आपको समझ में आया कि इसमें कौन सा लगेगा, ये माइनस में दिया है कॉस और साइन वाला लगेगा ना, इनमें कॉस किस में दिया बताओ, प्लस में कौन सा लगेगा, कॉस वाला लगेगा। ठीक है, अब हम सवाल लिख रहे हैं टेन इनटे तो आपका फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, आप जानते हो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब लिखो सवाल, टेन इनवर्स 1 माइनस माइनस लगाए ना कॉस एक्स, ये वाला लगेगा ना, तो कोष्टक के अंदर लगाना, पता क्यों, क्योंकि माइनस लगा था इसलिए। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, नीचे वाले में 1 प्लस कॉस प्लस में है, ये वाला लगेगा पूरा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान कितना दिया बताओ, एक्स दिया है ना, तो एक्स बटे 2 माइनस 1 अंडर रूट में। तो आप जानते हो एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, कटने के बाद इसका चिन्ह का क्या करोगे बताओ, आप गुणा करोगे, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस आया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ठीक है, नीचे क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बार, इसमें अंदर रूट में, अब एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद कितना आया, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स पान 2, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स पान। ये बताओ 2 से 2 क्या बचा, साइन बटे कॉस, किसका होता है फार्मूला, किसका होता है टेन इनवर्स, किसका होता है टेन इनवर्स, पता है ना, तो लिखोगे टेन इनवर्स, इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स पान 2, ये अंडर में है ना, ये अंडर से क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स पान 2, स्क्वायर लगा था ना, अब बताओ टेन से टेन क्या हो जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, आया समझ में, क्या आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, आप कैसे समझ में आएगा, कौन सा लगेगा, माइनस बता दिया हूँ, प्लस बता दिया हूँ, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक को काटने के लिए। अब इसमें ये प्लस है, ये वाला लगाएंगे एक नहीं कटेगा, तो एक प्लस में आ जाएगा ना, क्यों, अगर इसमें एक प्लस में तो एक माइनस में आना चाहिए, तो माइनस किससे आएगा, इससे आएगा ना। अगर इनमें क्या है, एक किसमें है, प्लस में है, तो एक किसमें आना चाहिए, माइनस, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ तो प्लस में था, लेकिन जब चिन्ह का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना। फिर सेम इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा विशेष ध्यान देना है। आप क्या दिया गया इसमें, आप इसमें दिया गया है टेन इनवर्स दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको मालूम है कि टेन इनवर्स टेन होता है तब थीटा होता है, लेकिन कोष्टक के अंदर टेन तो है नहीं, तो आप क्या करना है, कोष्टक के अंदर टेन आना चाहिए। तो यहाँ कॉस और साइन है, कॉस और साइन है, तो आप जब कॉस और साइन है तो टेन लाना हो, कोष्टक के अंदर क्या आना चाहिए, टेन आना चाहिए। टेन का सूत्र क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है ना, टेन का सूत्र होता है साइन बटे कॉस। आपको मालूम है साइन बटे कॉस, मतलब यहाँ पे जैसे साइन है और नीचे अगर कॉस हो जाए तो टेन आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि कॉस से हम क्या कर देंगे, भाग करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि कॉस भाग करेंगे तब ना टेन आएगा। तो क्या लिखेंगे, अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में कॉस एक्स से भाग करने पर। देखो सवाल, टेन इनवर्स इधर देखो, कॉस एक्स क्या हो गया, देखो इधर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इधर देखना बटे में भाग किसका करेंगे, कॉस एक्स और कॉस एक्स सबसे करेंगे जितने पद हैं, फिर पूरा बटे, ये ऊपर कर दिया, फिर ए लाइन खींच दिया मैंने ना, फिर किसका नंबर आया, किसका नंबर आया, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कितना, कॉस एक्स।
इससे ये कट जाएगा। कटने के बाद आप क्या करना है, टेन इनवर्स यहाँ क्या बचा बताओ, एक माइनस साइन बटे कॉस टेन एक्स होता है, यहाँ पर एक वन प्लस कितना होता है टेन एक्स होता है। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, एक किसका फार्मूला होता है टेन के पदों में कि टेन 45 अंश का मान है, कि टेन 30 अंश का मान है, टेन 60 अंश का मान है। इसका मान है टेन 45 अंश का मान एक होता है ना, 45 अंश को अगर रेडियन में बदलेंगे क्या होगा पाई बाई 4। इसको क्या लिखेंगे टेन पाई बाई 4। इसका मतलब समझ रहे यहाँ पर एक है यहाँ पर, और माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस यहाँ पर भी समझ जाना एक है। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एक का पूरा 10x करोगे कितना आएगा 10x आएगा। एक फार्मूला होता है आप जानते हो, कौन सा फार्मूला, सूत्र होता है 10a माइनस b का, होता है 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस 10a और 10b। आपके माइंड में ये समझ में आ रहा है, यहाँ तो पाई बाई 4 रख दिए, यहाँ पर भी रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, फार्मूला क्या कहता है 1 प्लस 10a 10b ना, मतलब ये 10a है और ये क्या 10b है। तो मतलब जो ऊपर होगा वही नीचे क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, है ना। और ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार डिसाइड होगा। ठीक है, तो आपको मालूम पड़ गया कि ये 10a है और 10b हो गया। 1 प्लस जो 10 है वही 10b, 10a और 10b। 10a का मान 1 होता है तो यहाँ पर भी 1 है ना। तो आपको मालूम पड़ गया कि ये फार्मूला जो सवाल है इसके जैसा है, हमको इसके जैसा लिखना है। तो a का मान कितना दिया है बताओ, a का वैल्यू कितना दिया है पाई बाई 4। क्या लिखोगे 10, जैसे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स ना, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, अब कट जाएगा ना 10 से 10, क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये अब क्या गया राइट।